बच्चों, आज के लेक्चर में देखेंगे कि हम लौटनी गति में किस तरीके से लिख सकते हैं किसी बाह्य बिंदु के सापेक्ष पूरे पिंड का कोणीय संवेग। बहुत सी जगह ऐसा काम में आने वाला है। जब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का अप्लाई करके आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे एडवांस लेवल के, तो वहां पर ये काम में आएगा। तो किस तरीके से लिखेंगे? अगर पिंड आपका जो है गति कर रहा है, तो आपका गोल गोल घूम भी रहा है, कंबाइंड मोशन यानी कि गोल गोल घूम भी रहा है, साथ ही साथ वो अपने आगे भी बढ़ रहा है। तो किस तरीके से हम इसका कोणीय संवेग किसी बिंदु के सापेक्ष लिखेंगे, ये जानना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं इसे। जल्दी से पहले एक डायग्राम आप लोग एक बार बना लीजिए। तो बच्चों देखो, अब हमें देखना है पूरे पिंड का। तो ये पूरा पिंड कई छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा। तो हम हर एक कण का कोणीय संवेग इस ओ बिंदु के सापेक्ष निकाल लेते हैं और उसके बाद उसे वेक्टरली आप ऐड कर देना, तो हमें पूरे पिंड का मिल जाएगा कोणीय संवेग। है ना आसान? अब किस तरीके से ये किया जाए, तो इसको प्रोसेस को हम तोड़ लेते हैं। पहले हम बात करते हैं कि भाई इस ith पार्टिकल का द्रव्यमान मैं जो कह रहा हूं वो mi है। ठीक, इस ith पार्टिकल का इस ओ बिंदु के सापेक्ष में वेग कह रहा हूं vi है। साथ ही साथ इसका ओ बिंदु के किसी समय किसी स्थिति में इसका जो किसी टाइम टी की बात कर लें, तो जो इसका स्थिति सदिश है वो ri है। अब किस तरीके से इसको लिख सकते हैं? तो vi को लिखा जा सकता है कि भाई देखो, वी आई सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल, जो कि क्या होगा विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। भाई सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में तो भाई ये पूरा का पूरा जो ये कण है ये आपके सर्कुलर पाथ पे चल रहा होगा इस तरीके से। आया ना? तो यहाँ पर भी यही बात हमें समझ में आई। तो हमें इसको लिख सकते हैं भाई वी आई माइनस वी सी। तो वी आई को लिख सकते हैं, वी आई को लिख सकते हैं वी आई सी प्लस वी सी। यहां पर आपको एक और चीज देखने को मिलेगी कि आर सी, अब ये आर आई सी क्या है? सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ith पार्टिकल की पोजीशन। तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ith पार्टिकल की जो पोजीशन है वो हमें पता है। तो इसको जोड़ दो आर सी प्लस आर आई सी को, तो आर आई वैक्टर मिल रहा है, आर आई सी प्लस आर सी वैक्टर। ठीक है। अब भाई इस ith पार्टिकल का अगर मैं कोणीय संवेग लिखना चाहूं तो लिखूंगा एल आई वेक्टर, एल आई वेक्टर, एल आई वेक्टर एम आई, और यहां पर आ जाएगा आर आई क्रॉस वी आई। यही था ना? ठीक है। अब देखिए भाई क्या था आपका, ये था आर आई, आपके रेखीय संवेग के आघूर्णन को हम कहते हैं कोणीय संवेग। तो बस इसी चीज का इस्तेमाल किया। आर आई और वी आई की आप वैल्यू रख दें तो आपको मिल जाना है एम आई। आर आई की वैल्यू है आर आई सी। देखिए मजा तो आएगा इसमें, थोड़ा सा तो डिफिकल्ट है ये, मजा आएगा। और ये हो गया वी सी। ओके, अब मुझे चाहिए पूरी बॉडी का, तो समेशन लगा लेना है और काम बना लेना है। ये हो गया आपके लिए। ठीक, एल आई इज इक्वल टू, अब यहां पे भी समेशन लग जाएगा, समेशन एम आई। अब आई वन टू एन, क्रॉस प्रोडक्ट लग रहा है, तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट को इधर सॉल्व करते हैं। आर आई सी क्रॉस वी आई सी, पहला टर्म हो गया। दूसरा टर्म देखते हैं, इसका क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ, तो समेशन एम आई। अब आई वन टू एन में बार बार नहीं लिख रहा, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट मैं वीसी के साथ ले रहा हूं, आर आई सी क्रॉस वीसी। इसके बाद आर सी और वी आई सी को ले लेते हैं, प्लस समेशन, यहां पे लिखते हैं बच्चे, यहां पर प्लस ये एक टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म देखें, प्लस एम आई आर सी क्रॉस वी आई सी। और इसके बाद बचता है आपका आखिरी टर्म, एम आई आर सी क्रॉस वी सी और समेशन। अब एक एक टर्म को बहुत अच्छे से देख लेते हैं। ये है आपका
आई विद रिस्पेक्ट टू सी, यानी कि सी के सापेक्ष में इसका स्थिति सदिश, सी के सापेक्ष में इसका स्थिति आपका वेग, तो ये हो गया आपका कोणीय संवेग। अब बेटा वी आई सी को अगर याद करो, इसे हमने पढ़ा भी था, तो वी आई सी आर ओमेगा पढ़ा है, तो ये आर आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाना है, तो क्या ये एम आर आई स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? थोड़ा सा अगर आप देखना चाहें तो देख भी सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि भाई आर आई सी क्रॉस वी आई सी को देखना चाहते हो, मैथमेटिकली देख लो यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो इसे लिख सकते हो ओमेगा क्रॉस आर आई सी। ठीक भाई, ये हो गया ना, ये हो गया बेटा ये। तो ये क्या चीज हो गई? आपको पता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फॉर्मूला मैंने बताया था, ए डॉट बी इंटू, माफ कीजिएगा, ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी, ये होता है। तो यहां पे लगा लो ए डॉट बी ए डॉट सी, तो ये हो जाएगा इसका वर्ग इंटू ओमेगा वेक्टर माइनस ये डॉट ये। अब आर आई सी तो ऐसे है और ओमेगा इसके परपेंडिकुलर है, बीच का एंगल तो 90 हो गया, तो ये 0 हो जाना है, तो केवल इतना ही आ जाना है। तो इस चीज का मतलब ये है कि ये जो टर्म है एम आई, ये जो टर्म है फर्स्ट टर्म जो मैं लिख रहा हूं, समेशन एम आई आर आई सी क्रॉस वी आई सी, ये पहला टर्म जो बच्चों है, ये टर्म आपका समेशन एम आई आर आई स्क्वायर वी आई सी ओमेगा के बराबर आ जाना है। और ये बेटा जो है आपका, ये बराबर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। किसके रेस्पेक्ट में? सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में जी बातचीत है। तो सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली अक्ष के परिता इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। अब इस वाले को देखेंगे, समेशन एम आई सेकेंड टर्म की बातचीत कर लेते हैं। ये आपका सेकेंड टर्म है ये वाला। तो सेकेंड, अगर द्वितीय पद की बात करूं बेटा मैं, तो ये क्रॉस बीसी, अच्छा ये देखो, ये क्या है? सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ith पार्टिकल की पोजीशन। तो बेटा ये अगर ये ith पार्टिकल की पोजीशन है, ऐसी सारी पोजीशन द्रव्यमान से गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, सब जोड़ लोगे, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। अब भाई सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में यानी कि उसके सापेक्ष में निकाल रहे हो, तो मेरे सापेक्ष में मेरी पोजीशन क्या होगी? 0। भाई मैं तो खुद यही हूं ना, मैं तो अपने आप को ओरिजिन मानूंगा, तो ये वैल्यू हो गई आपकी 0। बचता है थर्ड टर्म। कहां है ये थर्ड टर्म? दिस इज आवर थर्ड टर्म, तृतीय पद, एम आई वी आई सी। समेशन एम आई वी आई सी जब द्रव्यमान केंद्र पढ़ा रहा था मैं, तो मैंने आपको बताया था कि द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, भाई क्या हो गया? द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष सभी कणों का संवेग का योग। अगर आप देखो तो द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष सारे कण घूर्णन गति में है, तो एक का वेग अगर इधर है, इसका मान लेते हैं वेग सब घूर्णन गति में, तो दूसरा इसके ठीक जो नीचे होगा उसका वेग ऐसे होगा, क्या इन दोनों का संवेग 0 नहीं हो जाएगा? ऐसे सारे पार्टिकल का जोड़ोगे तो ये भी 0 हो जाना है, तो तृतीय पद भी 0 हो गया। बच्चा ये आर सी आई से अलग है, वी सी भी आई से मुक्त है, तो जो चौथा टर्म है वो आपका हो जाएगा क्या? ध्यान से देखिएगा, आर सी क्रॉस वी सी है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो जाना है समेशन एम आई, पहला पार्टिकल के द्रव्यमान का द्रव्यमान, दूसरे पार्टिकल का द्रव्यमान, तीसरे पार्टिकल, सबको जोड़ देना है और जोड़ के कुल द्रव्यमान आ जाना है। तो ये हो जाएगा एम आर सी क्रॉस वी सी। तो ये सब 0 निकाल, कुल जो कोणीय संवेग। अब देखो, आप कहोगे कि याद करने का समय आ गया, हाँ इसे ध्यान रखोगे, आसान है, केवल आई सी ओमेगा वेक्टर प्लस, कुछ नहीं करना है जी, पहले इसकी घूर्णन की वजह से जो कोणीय संवेग आ रहा है वो लिख लो, प्लस अब सारा द्रव्यमान केंद्रित मान लो यहां पर, और द्रव्यमान केंद्र का जो आपका कोणीय संवेग है इस ओ बिंदु के सापेक्ष में, उसे लिख लो, आंसर आ जाएगा। बस हो गया ना आसान? ठीक है जी। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही, मेहनत करते रहें, प्रश्न करते रहें, आने वाले लेक्चर में कुछ अच्छे प्रश्न देखने हैं। तब तक के लिए जय हिंद।